जो हमारे विधायक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, राज्यपाल के यहाँ जो पहले कार्यक्रम था, राज्यपाल जी नहीं यहाँ थे नहीं, तो हमने उनको 2 ज्ञापन दिए राष्ट्रपति जी के नाम पहुँचाने के लिए। हालांकि बैरिकेड लगा दिए थे हमारे दफ्तर के सामने, तब ने वहीं गवर्नर हाउस से जो सेक्रेटरी आए, हमने उनको वहाँ ज्ञापन दिए। एक तो जो दिल्ली में आपने देखा कांग्रेस के जो श्रेष्ठ नेता हैं हमारे, सोनिया जी और राहुल जी पर जो ईडी का वो चल रहा है, तो जैसा आप देख रहे हैं इतनी देर चल रही है, तो यही हमारा था भाई, राजनीतिक परिशोध की वजह से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोई इंक्वायरी है तो पूछ सकते हैं आप, लगातार 3 दिन बुलाना ये दर्शाता है कि राजनीतिक परिशोध से है। एजेंसीज का इस्तेमाल राजनीति का उल्लू सीधा नहीं करना चाहिए। दूसरा हमने दिया है ये अग्निपथ जो ये लेके आए हैं फौज में, योजना जो लेके आए हैं उसके लिए, ये जो अग्निपथ लेके आए हैं ये ना तो देश के हित में है, ना युवाओं के हित में है। ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होगा। इस किस्म से फौज में इस किस्म की कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस फौज में लगाना कोई किसी के हित में नहीं है, और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। इसको तुरंत सरकार को वापस ले लेना चाहिए। मिलिट्री रिफॉर्म्स लाने चाहिए, होते भी रहे हैं, लेकिन कोई भी रिफॉर्म लाने के लिए बहुत व्यापक तौर पे स्टेक होल्डर्स जितने हैं उनसे चर्चा की जाती है, और फिर पायलट प्रोजेक्ट के उस पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलाया जाता है, उसका नतीजा देखा जाता है, उसके बाद ही उसको रिफॉर्म्स में शामिल किया जा सकता है। तो इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, यही हमारे ज्ञापन में कहा है, यही पार्टी की मांग है। ये 2 बात लेके हम गए थे। अब 20 तारीख को दिल्ली में धरना है जंतर मंतर पे, वो भी वहाँ जाएंगे। आप आदरणीय साथियों, अभी हमारे आदरणीय हुड्डा साहब ने दोनों जो विषय थे उनके बारे में काफ़ी विस्तार के साथ अभी चर्चा की है। जिस प्रकार से हमारे शीर्ष नेता राहुल जी को अनावश्यक तौर से और अमानवीय तौर से और जिस तरह से हरास किया जा रहा है, जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ईडी का पहले तो कोई मामला बनता ही नहीं। इससे पहले इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। 1937 में ये नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने, आचार्य नरेंद्र देव जी ने, अपने प्रशांत टंडन जी ने, और ये एक स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की आवाज़ बनकर के उभरा था, और इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत ने 1942 से 45 तक इसको बैन रखा। उसके बाद विषम आर्थिक परिस्थितियां इसके सामने आई और ये बहुत ज़्यादा घाटे में चला गया। तो कांग्रेस पार्टी ने 2002 से और 2011 तक 9 साल में 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपए दिए थे, जो पहले भी एक्सप्लेन इस बारे में कर भी चुके हैं।
तो कहने का मकसद ये है कि जब सब चीज़ पार्टी के खातों में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, तो उसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो कोई हुआ ही नहीं, कोई ना ही किसी ने कोई प्रॉफिट लिया किसी तरह से। फिर भी जो है कोई बात प्रश्न पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन 10-10 घंटे बिठा के रखना, 3 दिन तक 10-10 घंटे बिठा के रखा, फिर दोबारा से सोमवार को भी बुला रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से बदनाम करने के लिए और ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। इसका कांग्रेस पार्टी डटकर विरोध करेगी और ना डरेंगे ना झुकेंगे, और इस पर पूरी तरह से सड़क से संसद तक इसकी पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा जो अग्निपथ योजना का है, ये एक बहुत ही, ये हमेशा जब भी फैसले लेते हैं तो किसी को विश्वास में लेते नहीं। इसी तरह से तो उन्होंने नोटबंदी का किया, GST का किया, इसी तरह से ये कृषि कानून लेकर के आए। पहले किसानों के खिलाफ कृषि कानून लेकर आए, किसी को भी विश्वास में नहीं लिया, और अब जवानों के खिलाफ ले आए। जो जय जवान और जय किसान का नारा लगते थे, पहले तो किसान लपेट दिए, दूसरी बार में जवान लपेट दिए। आज पूरी तरह से हर नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आज उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कई साल से वो मेहनत कर रहे थे, कोविड के नाम से पहले भर्तियां हुई नहीं, वो पूरी तरह से सुबह सुबह कई किलोमीटर की रेस और ट्रेनिंग कोचिंग ले रहे थे कि फौज में भर्ती होंगे। अब उनके सामने प्रस्ताव रख दिया कि भाई 4 साल बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। 17.5-18 साल का बच्चा 21 साल तक के लिए जाएंगे, तो फौज में भर्ती होता है, 22 साल का वो रिटायर हो जाएगा। ना तो उसकी एजुकेशन होगी, आगे वो पढ़ना चाहे तो वो भी उसका मामला खत्म हो जाता है कि जब 4 साल तक पढ़ाई बीच में छूट जाती है, और ना ही वो समर्पित होकर के सेना के लिए काम कर पाएगा। उसके ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहेगी कि ये रोजगार छीनने की, रोजगार जाने की, और उसके बाद भी रोजगार भी छिनेगा और कोई बेनिफिट उसे नहीं मिलना। ये 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, नो पेंशन नो रैंक, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कोई किसी प्रकार की उनको कोई सुविधा नहीं, और वो एकदम बेरोजगारी दोबारा से उनके सामने मुंह बाए खड़ी रहेगी, और उससे उनका भविष्य पूरा खतरे में नजर आ रहा है। इसलिए ये पूरा देश के अंदर ये गुस्सा प्रकट हो रहा है और अनऑर्गेनाइज्ड है। इस बात से जाहिर होता है कि युवाओं के अंदर कितना गुस्सा है। तो इसमें हमारी पार्टी उनके साथ है, उनसे ये अपील भी करते हुए कि वो धैर्य से, संयम से, शांति से, अहिंसा से अपने इस आंदोलन को चलाएं, और इस आंदोलन के साथ हमारी सहानुभूति है। ये जो फैसला है ये बिल्कुल गलत लिया है। इसको हमने राष्ट्रपति महोदय से भी इस ज्ञापन के माध्यम से रिक्वेस्ट की है कि इसको तुरंत इसको वापस लिया जाए, इसको निरस्त किया जाए इस फैसले को, जिससे युवाओं में जो ये गुस्सा है ये शांत हो सके। देखिए, मैं खास तौर पे जो ये लेके आए हैं अग्निपथ, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हरियाणा वासियों का है, क्योंकि हर 10वां फौजी हरियाणा का है, और ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हरियाणा के नौजवानों को करेगा, क्योंकि पूरे देश के जवान जो है आज मायूस है इस नीति से, और कोई चाहता नहीं। इसी वास्ते आप देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अलग अलग जगह से हो रहे हैं। मेरा फिर से यही आग्रह है केंद्र सरकार से, इसको तुरंत वापस लें, और आपके कोई साथियों के कोई सवाल हो तो सवाल जिससे आप पूछना चाहें उससे पूछ सकते हैं।